हुआ है, तेरा पिता जो राजा पहले था उसकी गवाही सुन ले, तू सब कुछ जानता है। कैसे परमेश्वर ने उसको नीचा किया, कब जब उसके अंदर घमंड आया परमेश्वर ने उसको नीचा कर दिया, उसको पागल कर दिया, उसको पशु सम्मान कर दिया, उसको खाने होने का कोई भेद नहीं, वो जंगलों में रहता था, घास चरता था, ऐसा कर दिया था परमेश्वर। आप देखते हो पागल जो व्यक्ति हो जाते हैं, नाली किनारे रहते हैं, लेटे रहते हैं। कहा तो ये सब कुछ जानता था, अपने पिता की गवाही जानता था, परमेश्वर को वो परमेश्वर को मानता था। तुम कभी कभी क्या होता है ना, माँ बाप परमेश्वर में चलते रहते, बच्चे देखते भी रहते, तब पर भी बच्चे बहुत कठोर होते, वो उस रास्ते पे चलते ही नहीं। तो वही चीज कहा, तो सब कुछ जानता था, गवाही जानता था, कैसे परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, फिर भी तो भी ये बोल सकता तू जो उसका पुत्र है, यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नर्म ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के बर्तन मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधान और रानियों रखेलियों समेत तूने उसमें शराब पिया। चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते हैं सुनते हैं ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, पर भजन गाए। परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ, उसी की ओर से प्रकट हुआ। ये हाथ किसी और के वजह से प्रकट नहीं हुआ। वे शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए थे दीवार पे, उस शब्द का नाम था मने मने तकेल और उपरसीन। मने मने तकेल और उपरसीन। गैर भाषा में एक हाथ निकला, उसको दिखा उसकी आंखों से, और दीवार पे वो लिखने लगा मने मने तकेल उपरसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने का मतलब होता है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। तकेल अर्थात मानो तरोजू में तौला गया, हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज बांटकर मादी और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने कंठमाला पहनाई जाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं उसका मान सम्मान, उसका प्रभुता बढ़ाऊंगा जो मुझे इसका अर्थ बताएगा। तो देखो कैसे गैर भाषा आई, न्याय प्रकट हुआ। कोई मनुष्य आके बताता तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, ये परमेश्वर का बर्तन है ऐसे, तो उसको मार के भगा देते। कहते तो कौन होता है बोलने वाला, मैं राजा हूँ, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, हाँ तुमको कौन मुझे अधिकारी ठहराया। तो परमेश्वर डायरेक्ट आया न्याय करने की। ये मनुष्य आएगा, अगर मनुष्य गैर भाषा बोलेगा कुछ भी नहीं कहेगा, यही अपनी मन घड़न बात बोल रहा है, उसको डर ही नहीं है। परमेश्वर डायरेक्ट उससे वो दर्शन दिखाए, वो घबरा गया। तो गैर भाषा आई तो न्याय प्रकट हुआ, वो राजगद्दी से गिराया गया। वो क्या हुआ, उसी रात को बेलशस्सर मार डाला गया, उसी रात को वो मार डाला गया, उसी के कारण मार डाला गया। गैर भाषा आई, न्याय प्रकट हुआ। आपके आसपास कितने उलझन सी चीजें चल रही हैं, ऊट पटांग की चीजें चल रही हैं, सही चीजें चल ही नहीं रही, परमेश्वर की महिमा हो ही नहीं रही है, परमेश्वर के नाम को खराब किया जा रहा है, उसके नाम के मतलब का उसका मजाक उड़ाया जा रहा है उस परमेश्वर का। तो जब आप गैर भाषा बोलोगे, देखो न्याय प्रकट होगा, वो परमेश्वर का जन वो सुधर जाएगा, परमेश्वर उसे चुनेगा, उसे बदलेगा, न्याय आए। सपन्या 3:9 में लिखा है, मैं इनसे ये चीजें पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी है, परमेश्वर बदलता नहीं, अपने हथियार नहीं बदलेगा। पेज नंबर 1092 पुराना नियम, सपन्या 3 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। गैर भाषा शुद्ध भाषा है, क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा, ये परमेश्वर देता है, कोई मनुष्य ये नहीं सिखाता, कोई टीचर, कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट ये नहीं सिखाता है, ये सिखाने वाली चीज नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे 3 टाइम जाओ प्रभु की उपस्थिति में, ऐसे भजन करो, ये तो आपकी भाषा में है तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। जब गैर भाषा जो खुदा की ओर से जो चीज है तो वो तो सिखाई जा सकती नहीं, वो दान है, गिफ्ट है, तो सिखाई जा नहीं सकती, वो चीज देता है परमेश्वर। ये आपको ऐसे नहीं कर सकते कि आप मुंह गोल 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 करो और ऐसे ऐसे करो, कुछ भी अपने जो सिखाया गया है वही वाला बोलते रहो, तुम्हारी वाली उतर आए, ऐसी नहीं है। तुम अपनी भाषा में प्रार्थना करते रहो, जो सचमुच कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे अंदर परमेश्वर देगा वो प्यास, वो आए। वो कहता उस समय
पुराने नियम में परमेश्वर कह रहा है भविष्यवक्ताओं से नया नियम आने वाला है, मतलब यीशु मसीह आने वाला। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के समय पर मैं क्या करूंगा, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। क्या कहा है, उस समय में देश देश, मसीह हम सब क्या है, हर देश देश में क्या है, मसीहा देश है, उसके लोग कैसी भाषा बुलवाएगा, नई और शुद्ध भाषा। वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे, गैर भाषा में, शुद्ध भाषा में प्रार्थना करेंगे। अपनी भाषा में तो करेंगे ही, शुद्ध भाषा में प्रार्थना करें। जो चीज आप मांग रहे हो, जो चीज दिख रहा है, एक लड़की थी, उसको 2 लोग पकड़ के ले गए, उसको 2 आदमी जवान उसको पकड़ के ले गए, गाड़ी में वैन में भर के ले गए, कहे इसके साथ गलत काम करेंगे। अब वो थी परमेश्वर की जन थी, तो उनको नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर की जन है, ऐसे ऐसे है, तो उसको पकड़ के लड़की के ले गए, उसके साथ गलत काम करने के लिए गए। गाड़ी पे जैसे कंफ्यूज हो गए, दुश्मनी उनके अंदर आ गई, कुछ कर ही नहीं पाए, वो आपस में झगड़ने लड़ने लगे, आपस में मारपीट करने, वो लड़की वहाँ से भाग गई। वहाँ तो गैर भाषा आई तो क्या हुआ, बचाव आया। तो ये कहीं भी आप रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, गाड़ी में कहीं भी, ये सेफ्टी है। हमें लगता है नहीं ये लड़की जात है, यहाँ नहीं जा सकती, परमेश्वर को कामों को नहीं कर सकी, ये वो, हाँ कितना रुकावट होता है। अगर हम गलत कामों के लिए घर से ना निकले, अगर परमेश्वर के लिए निकले, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को भेजकर तुम्हारे निमित्त क्या करता है, अगुवाई करता है, तुम बचा के रखा है, कोई तू तेरे डायरेक्ट निकट नहीं आएगा, पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा। वो सोचा कि इसकी इज्जत गई लड़की। अगर वो गैर जब भाषा बोलने लगी, तो गैर भाषा जब बोलोगे तो दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि इस लड़की का, इस बच्चे का, इसके विषय में क्या करे, इसकी प्रार्थना कैसे रोके, कैसे इसको प्रभु में रोके बढ़ने से, कैसे इसको आगे जाने से रोके, कैसे सुसमाचार सुनाने से रोके, कैसे इसको रोके लोगों को मसीह में ना ले आए, कैसे रोके अपने भाइयों के लिए प्रार्थना ना करे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना ना करे। तो जब गैर भाषा में आप प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, दुश्मन कंफ्यूज रहेगा। दुश्मन का कंफ्यूज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कंफ्यूज नहीं रहेगा तो उसको, अगर वो कंफ्यूज रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा इसके विषय में क्या करे। अगर उसको कंफ्यूज नहीं रहेगा तो उसको पता है कि इसकी कमजोरी ये है, इसकी कमजोरी पाप है, इसकी कमजोरी पैसा है, इसकी कमजोरी व्यभिचार है, इसकी कमजोरी नींद है, इसकी कमजोरी प्रार्थना कम करना है, इसकी कमजोरी गाली है। वो सब कमजोरी पकड़ के आपको परमेश्वर में जो बढ़ रहे हो, वो क्या रोक देता है, आपको परमेश्वर में घसीट ले जाता है। तो दुश्मन क्या होता है, गैर भाषा से कन्फ्यूज होता है। और जो आप बहुत दिनों से क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो अपनी भाषा में, प्रभु ये चीज मुझे दे, मुझे बदल, मेरी बीमारी को ठीक कर, बहुत दिनों से, ये क्या होगा, वो भी जाएगी, मगर एक समय पे होता है जब आप प्रभु में रहते हो। तो गैर भाषा के द्वारा भी क्या होता है, न्याय प्रकट होता है। तो कितना अच्छा हथियार है ना। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को मारेंगे, हमें कराटा सीखना पड़ेगा, ये सेल्फ डिफेंस है, ये मार के वहां से, ये सब ठीक है। बंदूक तो उठाने को कहता नहीं परमेश्वर, हत्या करने को कहता नहीं। तो कैसे हम जीतेंगे, वो सामने वाला हमें कुछ बोल के चला जाए, हमारे साथ गलत करके चला जाए तो हम करने देंगे, कहेंगे हम प्रभु में हम माफ करेंगे, नहीं ना। अपनी सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो परमेश्वर हमें सुरक्षित भी करता है, अपने सारे दानों से भरता है, अपनी गिफ्टों से भरता है, अपने हथियारों से हमको भरता है कि हमारे बच्चे सेफ रहें, वो जो पवित्र रहे। क्योंकि दुष्ट जानता है कि ये व्यक्ति अगर अपवित्र हो गया तो परमेश्वर से तो लाजमी है इससे दूर ले जाना। यशायाह 28:11 में लिखा है, पुराने नियम में ऐसे कहा, मैं शुद्ध भाषा के द्वारा इनसे बुलवाऊंगा, प्रार्थना करवाऊंगा इनसे। कहाँ परमेश्वर बात करेगा, गैर भाषा से आकर बात करेगा। यशायाह 28:11 यहाँ लिखा है, यशायाह 28:11 पेज नंबर 847 है। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वाले के द्वारा बातें करेगा। कौन से, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसीलिए थके हुए को विश्राम दो
परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। क्या लिखा? वह तो इन लोगों से परदेसी होठ हो। ये क्या है? परदेसी होठ। ये हमारे होठ नहीं है, हमारे मदर टंग नहीं है, हाँ, मातृभाषा नहीं है, ये परदेसी भाषा है, स्वर्गीय भाषा है। वो क्या कह रहा है? वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। कौन? परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेगा? परदेसी होठों से, गैर भाषा में होकर बातें करेगा। आपको नहीं मालूम है आप गैर भाषा में बातें कर रहे हो। हाँ, गैर भाषा क्या होती है? गैर भाषा जो बोलता है तो किसकी उन्नति होती? अपनी उन्नति। अपनी उन्नति का मतलब अगर विस्तार में पढ़े तो यहाँ लिखा इंग्लिश में कि अपने प्राण की, सोल की, आत्मा की उन्नति करता है। अपनी उन्नति मतलब अपने प्राण, अपने प्राण मतलब प्राण पर ही तो अटैक होता है। अगर सपने पे दिन दोपहरी आपको अटैक हो रहा है तो आत्मा पे नहीं हो रहा है, प्राण पे अटैक हो रहा है। विचार का अटैक हो रहा है, नींद का अटैक हो रहा है, किसी चीज का, तो आपके प्राण पे अटैक हो रहा है। तो क्या जब गैर भाषा बोलते हो तो क्या होता है? प्राण की उन्नति होती है। वो प्राण पे अटैक नहीं होगा, व्यभिचार का अटैक नहीं आएगा, चोरी का, पाप का, वो सबको क्या करता है? हील करता है। जो आपके ऊपर है, जो आपका प्राण है उसके ऊपर अटैक है ना, चोरी का, पाप का, व्यभिचार का, वो सबको क्या करता है? हील करता है, चंगा करता है। आपको लगता है कि मेरे बहुत साले से ये बीमारी है, मेरा हाथ की हड्डियों का रोग है, इसी से छुटकारा चाहिए, तो शरीर की कह रहा है चंगा करेगा, आपके प्राण को चंगा करेगा। प्राण के ऊपर रोग लगा हुआ है, कौन सा? व्यभिचार का, चोरी का, पाप का और बहुत से चीज का जो रोग लगा हुआ है उस सबको क्या करेगा? चंगा करेगा। किससे? जो गैर भाषा में प्रार्थना करेगा। जब अपनी भाषा में आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, जब एक समय आता है, देता है, वो समय होता है जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, विश्वास करने वाले को देता है। शरीर मतलब शरीर में भी उन्नति होती है, मतलब कि उसके कारोबार में उन्नति होगी, उसके बिजनेस में उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। आपको नहीं मालूम किस चीज से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, वो शरीर है। वो कहते ना, अपने शरीर की, प्राण की और आत्मा की उन्नति होगी, तो आपके शरीर की भी उन्नति होगी, आपके कारोबार की, आपकी सेहत की भी उन्नति होगी, आपके बच्चे की भी उन्नति होगी, और जो कुछ आपका शरीर में है वो सब कुछ उन्नति होगी। जो शैतानी वेदी है वो भी गैर भाषा के द्वारा गिरा दी जाती है। जो उसने खड़ी कराई है लगातार आपसे रिलीज करता रहता है। कहाँ से ये बीमारी, दिक्कत आती रही, वो प्रार्थना कर रहा है, वेदी बनाया है दुष्ट। जैसे आप वेदी प्रार्थना की बनाते हो, 3 टाइम 2 टाइम जे टाइम भी जाते प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना जब करते रहते तो आपको हील करता रहता है, छुड़ाता रहता है। तो दुष्ट भी वेदी बनाया हुआ है, वेदी बनाया हुआ है, वो जाता रहता है, आपके ऊपर अटैक करता रहता है, सपनों में, जीवन में, आप सोते रहो, जागते हो, दुख में हो, हाँ, तब वो अटैक करते, उसकी भी वेदी है। जैसे आपकी प्रार्थना की वेदी है, तो 2 टाइम आपको परमेश्वर के पास जाना है, सेम चीज वो भी, उसकी भी वेदी है। वो अपनी वेदी से आपके ऊपर रिलीज करता है। क्या मनुष्य करता है क्या जादू टोना? नहीं, वो दूसरा करता है। आप बताओ, प्रेरितों के पुस्तक में अगर पढ़े तो कैसे गैर भाषा मिली? वो एक जगह